कि ह्यूमन मानो। संजय जी, आप अपना विचार रखिए। नमस्कार सर। मार्गदर्शन करें सर साथियों का। सभी भाइयों को सतीमान भाई सुप्रभात, नमस्कार। कल रात में भाई मंगल जी का एक वीडियो आया है, बहुत अद्भुत बाणी कल हुई है। तो भाई देखिए, भाई देखना ही पर हम सब को सुनाया गया है, मनवाया गया है, विश्वास कराया है कि यह मृत्यु लोक है। इस धरती पे जो जन्म लेता है वह दुख सुख सहते हुए एक दिन मर जाता है। यही सत्य है, यानी मृत्यु को सत्य बताया गया है। अजब की मृत्यु जो है वह दुख है, वह सुख नहीं है। पर यह मरने का जो सिलसिला है, तो ये मारने से ही लोगों की मौत हुई है, अन्यथा कोई मरता नहीं था। तो ये जो मारने की प्रथा चली आ रही है, एक मानव ही मानव को मार रहा है, क्योंकि वह मानव नहीं रहा, वह तो दानव बन गया, उसकी सोच समाप्त हो गई। तब आज जो है यह कुव्यवस्था जो लाखों वर्ष में इतिहास में नहीं हुआ है बर्बरता मानव के साथ, वो अब हो रहा है विज्ञानी भगवान के द्वारा। क्योंकि यह साइंस के जो नॉनसेंस दानों ने इजाद किया है, जीवाणु और परमाणु, जिनसे धरती का मानव का विनाश होगा, यह विनाश लाने वाले जो भी धरती पे हैं उनको वह परम पिता परम सत्ता देख रही है, क्योंकि वह आंख है। वह आंख से हम सबको अपना संसार दिखा रही है, परंतु हम सब देख कर भी नहीं देख पा रहे हैं। हम सब इनके बनाए चंद शब्दों के ज्ञान में फंसे हुए हैं, और ऐसे ऐसे शब्द ये लोग बनाते हैं, उसमें लोगों को फंसाते हैं, और उसमें फंसकर लोग बेबस लाचार नजर आते हैं, और फिर बाद में भाग्य किस्मत का दोष बताते हैं। तो यहाँ कोई भाग्य किस्मत से नहीं पैदा होता है, ये भाग्य किस्मत बनाने वाले तो वह परम सत्ता दिखलाते हैं कि राजा राज्य भारत की खोज, भाग्य और प्रलय, हिंदुस्तान की आखिरी खोज कयामत और किस्मत। तो राजाओं के द्वारा लोगों का भाग्य लिखा गया, भाग्य विधाता बने। अब बादशाहों द्वारा कयामत और किस्मत की बात कही गई है, तो प्रलय लाने वाला वह राजा नहीं रहा, कयामत लाने वाला बादशाह नहीं रहा, विनाश लेके विज्ञान आया है। अब उस विज्ञान अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। यह विज्ञान के जितने भी सैटेलाइट हैं वो उस परम सत्ता की ऊर्जा से संचालित होते हैं। तो हम सब की जो भी प्लानिंग है इंसानों की इस धरती पे, वह सारी प्लानिंग वह परम सत्ता सत्य टू ईमान देख रहे हैं कि यह लाखों वर्ष से जो मानव के साथ किया गया वह तो कुछ नहीं, पर जो अब ये करने जा रहे हैं, कर रहे हैं मानव के साथ, मशीन युग लाकर, तो यह मशीन युग जिसमें मानव स्वयं मशीन बन गया और रात दिन यह मशीन की तरह चल रहा है, फिर भी इसके परिवार की पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है
कि हमारा आपका कभी पूरा हो ही ना, पूरा इनका हो रहा है जिनकी व्यवस्था में हम सब चल रहे हैं। तो यह विश्व व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे ही हो रहा है। ये लोग अपना व्यवस्था परिवर्तन में करने लगे हुए हैं, ये जो वैश्विक षड्यंत्रकारी हैं, पर वह परम सत्ता भी अपनी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम मानव को एक मंच पर ला रही है। कह रही भाई अपने मन विचारों का आप सब परिवर्तन करिए, डरे मत। ऐ विश्व के मानव, सत्य भजें, मेहनत करें, देख कर चलें, डरे मत, प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा। तो यह विज्ञान जिसके मूल में मानव का विनाश लिखा है, यह वह परम सत्ता देख रही है। और आने वाले समय में पलक देर नहीं लगेगा, उनकी यह प्रकृति जो इंतजार कर रही है उनके आदेश का, पर यह मानव अभी तैयार नहीं है। इस मानव को तैयार करने के लिए ही वह परम सत्ता तमाम से ऐसे मानव हैं जिनके द्वारा लोगों के अंदर जागृति जागरण लाने का कार्य कर रही है। अभी जैसे चर्चा हो रही थी, चाहे डॉक्टर विलास जगदाले हों, चाहे डॉक्टर विश्व स्वरूप हों, डॉक्टर देवेंद्र बलारा भाई हों, इस तरह से तमाम सारे मानव हैं जो पिछले 4 सालों से यह कोरोना काल से रात दिन लोगों को जगाने का, बतलाने का कार्य कर रहे हैं। सच्ची बात है कि हमारे आसपास के अपने लोग ही, हमारे परिवार के लोग ही इस बात को समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह षड्यंत्र बड़ा गहरा है। शब्द रूपी याद सोच कल्पनाओं पर, शब्द रूपी याद सोच कल्पनाओं पर पहरा है। आंख खोल कर देखो मानो भाई, षड्यंत्र सदियों पुराना बड़ा गहरा है। तो यह सारे षड्यंत्र उस परम सत्ता के आगे धराशायी होंगे आने वाले समय में। चाबी कल मिल चुकी है, वह परम सत्ता के द्वारा भाई ह्यूमन मंगल जी को। जल्द ही उस ताले में वह चाबी लगा के भाई मंगल जी पूरी दुनिया को वह खजाना देंगे, जिस खजाने का इंतजार यह विश्व का मानव कर रहा है कि कोई आएगा, कोई आएगा जो हम सबको बचाएगा। तो कोई आने वाला नहीं है, जिसको आना है वो हम ही आप लोग हैं, क्योंकि हम ही आपको धरती पे रहना है, हम ही आपको ये अनेक बनाने वाले, ये यहाँ के पालतू जो कागज पे पलने वाले नौकर हैं, जो अपने को मालिक समझ बैठे हैं। तो भाई यह सब नौकर हैं, तनख्वाह पाने वाला मालिक नहीं होता है, नौकर होता है। तो यहाँ का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चपरासी तक सब तनख्वाह पाते हैं। तो तनख्वाह पाने वाला मालिक नहीं होता है, नौकर होता है। और जिस कंपनी के, जिस फैक्ट्री के सारे वर्कर, सारे नौकर चोर निकल जाए, वह कंपनी कितने दिन चलेगी। तो इसी तरह वह सत्य दिखला रहे हैं कि देखो भाई, यह सत्य का संसार है और चल रहा है। चलाने वाला, दिखाने वाला, जिसको अभी तक संसार देख नहीं पाया है, क्योंकि वह सुन और मान कर विश्वास करके चल रहा है। तो संसार में सत्य की खोज लाखों बरस से लोगों ने किया है। जब तप किया, सत्य की खोज में लोग तपस्या किए, खोजते खोजते ऋषि से मुनि हो गए। तो उन्होंने कहा धरती सत्य पे टिकी है। और अपने हिंदू धर्म के लोग
जितने भी मानने वाले लोग हैं, उनके जितने भी आराध्य हैं, 33 करोड़ बतलाया गया है देवता, 90 करोड़ भवानी, 7800 जोगिन, 53 भगवान, ये कम पड़ गए हिंदू माँ समाज के लोगों को दुख हटाने में। तब ये हिंदू समाज पत्थर, पानी, पूरा, कुत्ता, बिल्ली, मजार, सब कुछ यह पूज रहा है, पर इसका पूरा नहीं हुआ। वह सब भी कहते हैं सत्य आगे है। सरकार जो लिखती है सत्यमेव जयते विजय, सत्य जब्बर सरकार, जब तो जिसका है कर दे, कहती है ये सत्य होती है। सत्य पे आदमी सकता है, पराजित नहीं। को सत्य, पर इन सब चारों बातों के ऊपर सत्य कह रहा है कि भाई सत्य न आगे है, न ऊपर है, न नीचे है, न सत्य का विजय होता है। अगर ये कहा गया है तो सत्य किससे लड़ा, कौन हारा सत्य से, कैसे सत्य विजयी हुआ? तो ये कहा सुनी राजाओं की बात है, सत्यमेव जयते, जय विजय राजाओं की बात है, हार जीत की बात है। तो सत्य हार जीत नहीं है, सत्य सुख शांतिदायक है। विश्व मानव को आंख देने आया है, कह रहा है ऐ विश्व के मानव देखकर चलो, डरो मत, क्योंकि तुम डरे और मरे हुए समाज में रहते हो। इन लोगों ने डरे और मरे समाज का निर्माण किया है, ये खुद डरे हुए हैं। तो इनके हथियार, इनके मिसाइल, इनके बम सब धरे के धरे रह जाएंगे। हम सब इस बात को देखेंगे, यह दिखाने के लिए जिसने अपना संसार बनाया है उसको ऐसे ही कोई मिटा देगा? हमारा आपका बनाया मेहनत का घर मकान कोई तोड़ने आएगा, हम आप ऐसे तोड़ने देंगे? अपना जी जान लगाकर हम लड़ेंगे, अंतिम दौर तक लोग लड़ते हैं, जैसा कि आज भी यहाँ लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है। तो सहस्त्र शताब्दियों से मानव को उजाड़ने का कार्य धरती पे किया जा रहा है, पर अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि यह संसार बनाने चलाने वाले सत्य ईमान है, ना कि 33 करोड़ देवी देवता, अल्लाह, गॉड, भगवान, पीर, पैगंबर। यह सब सत्य की बनाए अगोचर अलौकिक दुनिया में रहने वाले, इनको आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम सब इस लौकिक दुनिया में, गोचर संसार में हम सब रहते हैं, उसी तरह उनका बनाया दो संसार है, गोचर अगोचर, विजुअल इनविजुअल। उसी तरह हम सब की भी दो शरीरें हैं, एक विजुअल शरीर ये हाड़ मांस रक्त मज्जा की, एक यह अगोचर जो इसमें बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो यह जो भीतर वाली आत्मा है जो बोल रही है, इसी पे कब्जा है, यही डरी हुई है, इसी को डरवाया गया है। और बाहर निकल कर देखिए तो कहीं कुछ भी कमी नहीं है। हम सब मानव आंख से दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर से दिखाई देगा, पर हम सब मन की आंखों से देख रहे हैं। मन पे कब्जा है ज्ञानी और विज्ञानी का। तो ज्ञानी खोजत ज्ञान से, विज्ञानी विज्ञान, अदुखिया मानव खोजत श्रद्धा से, पावत आपन सत्य ईमान। तो यह सत्य ईमान हम सबका अपना मूल पहचान दिखला रहे हैं कि हम सब मानव हैं और एक हैं। हम सब माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, 9 महीने में 9 अंग लेके। तो 9 महीने में वह नारी भी जन्म लेती है और नर भी जन्म लेता है, जिसे यहाँ भेदभाव इंसानों ने बनाया, लड़का लड़की, मर्द औरत का भेद इंसानों ने बनाया। यह भेद इतना बड़ा हो गया कि आज दोनों में मतभेद हो गया, हर परिवार हर घर लड़ रहा है। कारण लोगों को पता नहीं है, तो कारण आसानी से दिखलाई देता है सत्य से कि मन की पूर्ति ना होना ही सभी इंसानों की दुख का कारण है। मन की पूर्ति सबका होने लग जाए, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी से दुखी नहीं होगा, तो मन पर ही कब्जा है। इस मन को हम सब स्वतंत्र करें,
अपने सत्य ईमान से जुड़कर, उनसे जुड़ने के लिए जैसे सुबह प्रार्थना यहाँ किया जाता है, इसी तरह अभी तक धरती पे उस परम पिता को पाने के लिए, जानने के लिए लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों के द्वारा लोगों ने बताया, वैसा वैसा लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह यह जानकारी भी इस मानव को मिला कि भाई जो हर जगह से निराश हो चुके हैं, उनको बताओ कि यह संसार सत्य ने बनाया है और सत्य दिखाई देता है, जैसे हम सब मानव सचमुच में दिखाई देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात संप्रदाय यह सुनाई और मनाई देता है, दिखाई नहीं देता। दिखाई तो हम सब मानव दे रहे हैं, पर मानव न कहकर हम सब आज जाति संप्रदाय में बटे हुए हैं। इन लोगों ने बांट रखा है और बांट कर ये लोग लड़वा रहे हैं और हम सब लड़ रहे हैं। तो वह परम पिता कह रहे हैं कि बंद करो अपने अपनों से लड़ना, बंद करो अपने अपनों से लड़ना, धरती के मूर्ख इंसानों जरा। आ रहा है मुसीबत का पहाड़, दुखों का पहाड़, सत्य की आंख लेकर बचने की तैयारी करो जरा। तो वह सत्य जो आंख हैं और आंख दिए हैं, आंख से हम सब मानव दिखाई दे रहे हैं। सत्य का बनाया संसार, वस्तु पदार्थ, पेड़ पौधे, नदी जंगल, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर जो देख रहे हैं वह हम सब कह नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं वह है नहीं, और जो है उसे हम सब देख नहीं पा रहे हैं। तो देखने के लिए सत्य की आंख जरूरी है। वह रात में सोते समय बिस्तर पर लेटकर सत्य कहते हैं, ऐ मेरे संसार के मानव भाई, तूने सबको भजा, सबको याद किया, अब हमको भी याद कर, क्योंकि हमसे यह संसार है, सत्य से बना यह संसार है। सकल पसारा सत्य का, सत्य जगत का मूल, बिना सत्य इस जग महा लगत न फल और फूल। तो हमें भी 2 मिनट सोते समय आंख बंद करके याद करके हमें सोना। अगले 24 घंटे तक हम तुम्हारी पूर्ति रखवारी करेंगे, और अगर 2 मिनट तक हमें याद कर लिए तो हम वहीं खड़े दिखाई देंगे। तो लोग कहते हैं कि भैया वह सत्य दिखाई देते हैं, उनका क्या स्वरूप है? तो जिनसे संसार का सारा स्वरूप विद्यमान है, किस स्वरूप में आप देखना चाहेंगे, उस स्वरूप में वह आपको अपना स्वरूप झलकाते हैं खुली आंखों से। तो यहां हम सब जिन कथाएं कहानी कल्पनाओं को पढ़ा है, सुना है, तमाम से गुरुओं के द्वारा, तमाम से अपने पुराने पूर्वजों के द्वारा, उन सारी कथाओं कल्पनाओं को हम अपने आंखों से हकीकत देख लें, जान लें। हमारे भीतर जो भी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, भ्रम हैं, वह खुद यहीं भीतर से आपका अपना सत्य ईमान दिखलाते हैं, जनाते हैं। तो सत्य को जानने के लिए, अपने ईमान को जानने के लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, किसी के चेला बनने की जरूरत नहीं है, किसी मौलाना मौलवी की जरूरत नहीं है। बस यहीं अपने भाई सत्य ईमान को हम सबको आवाज देते हैं भीतर से कि देख भाई यह काम गलत है, यह काम सही है। तब लोग कहते हैं कि मेरा आत्मा, मेरा ईमान गवाही नहीं दे रहा इस काम को करने के लिए, पर उसके ऊपर मन बैठा हुआ है, मनमानी लोगों के द्वारा संचालित होता है। वो कहता है चल दुनिया कर रही है, तू भी कर, तू क्यों नहीं करेगा? तब यह मन जो है उस ईमान की नहीं सुनता, अपने सत्य ईमान की नहीं सुनता, वो मनमानी करके दुखी होता है। उसका परिणाम उसे दुख मिलता है मनमानी चलने का। तो मनमाना संसार मानी राजा ने किया, मनमानी बादशाह ने किया, मनमानी लाड ने किया, मनमानी गार्ड ने किया, और आज ये पैसादार पूंजीवाद लोग। तो पूंजीवाद का किला जिस दिन ढह जाएगा, दौलत शोहरत का नशा सबका उतर जाएगा, और बिना सत्य टू ईमान के नहीं दौलत तेरे किसी काम के। तो सत्य आए हैं अपने संसार के मानव हेतु सुख और जीवन लेके, और जिस समाज में हम रहते हैं वह समाज के पास दुख और मौत है, डर है, चिंता है, पीड़ा है। इस तरह से तमाम सारी समस्याओं, दुखों से यह मानव गुजरता हुआ आज यहां पहुंचा है।
कि इसे ये मिटाना चाहते हैं, तो ये मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे जिस दिन हम सब मिलकर धरती पे सत्य टू ईमान लाएंगे। क्योंकि यह संसार सत्य टू ईमान ने बनाया है, ना कि किसी अल्लाह गाड भगवान, किसी गुरु ने, किसी साइंसदानों ने। तो वह जो साइंस है, रसिया और अमेरिका एक चेहरा है। तो ये कभी आपस में लड़े नहीं, लोगों को लड़वाए हैं। ये दो ऐसे सांड हैं जो आपस में कभी नहीं लड़े, बल्कि इन लोगों ने तमाशा करके लोगों को लड़वाया है। तो मिट जाएंगे भाई, धैर्य रखें हम सब, इसी तरह चलते रहें। इन्हीं बाणी के साथ आज हम अपनी बाणी को यहीं विराम देते हैं। सबकी चर्चाएं, विचार वो जो हैं, वह परम पिता के द्वारा ही संचालित होते हैं, पर अभी इस विचारों पे कब्जा है। एक विचार हमारे बहकते रहते हैं, तो विचार को हम इसी तरह एक रखें, लोगों को जनाते रहें, बतलाते रहें। जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी जानकारियां आ रही हैं, उनको लोगों से हम शेयर करते रहें। लोग क्या कहेंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल पहले भी हम लोगों ने लोगों से बहुत कुछ कहा, आज भी हम सब कह रहे हैं, पर पहले 4 साल पहले हम सब कहाँ थे और आज कहाँ हैं, इस बात को देखने की जरूरत है। तो भाई हम सब एक साथ होके ही उस परम पिता, परम सत्ता, ब्रह्मांड के संचालन करता सत्य टू ईमान आए हैं। वो देख रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, देखने के लिए आंख दे रहे हैं, क्योंकि हम सब मुंह कान से चल रहे हैं। तो मुंह डिब्बा जीभ कंकड़ यहाँ से लेके बीबीसी लंदन तक, यह उनकी बाणी है। किसी को कुछ नहीं पता है, सब ऐसे हिला रहे हैं। अक्षर रूपी कंकड़, हर शब्दों का अर्थ होता है, पर निरर्थक शब्दों में फंसा हुआ यह मानव आज लड़ झगड़ रहा है, अपने को नहीं जान पा रहा है कि कौन उसे लड़ा रहा है, क्यों वो लड़ रहा है। तो अब लड़ाने की जरूरत नहीं है भाई। अब सत्य टू ईमान को जानने और पहचानने की जरूरत है। और उनको जानने के लिए 2 मिनट सोते समय बातें हमारी रहती हैं लोगों से कि भाई सबको आपने याद किया, तो इस सत्य को भी याद करो एक बार। सोते समय बिस्तर पे लेट के आंख बंद करके ही तो मन में ही कहना होता है कि सत्य हम आपके संसार में हैं, आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें, हमें सुख शांति दें। सत्य सत्य तब तक कहिए जब तक नींद ना आ जाए। इतने से याद 10 जिले 15 जिले के अंदर मैं जितना भी चल पा रहा हूं, जहां तक लोगों को जना पा रहा हूं, तो आज ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास अनेक उपलब्धियां हैं सत्य की, और वह उपलब्धि से उनको खुद का ज्ञान और सुख मिल रहा है। इसी तरह धीरे धीरे आने वाले समय में यह खुलासा होगा, विश्व के अंदर होगा, वह परम सत्ता ही करेगी हम सब मानव के द्वारा। क्योंकि हम सबको ही धरती पे रहना है, तो हम आपको मिलकर इस धरती को जो स्वर्ग बनाया है और नर्क बनाने वाले मिट जाएंगे, हम सब इसी धरा पे रह जाएंगे। तो जानोगे तो जहान में रह जाओगे, जानोगे तो जहान में रह जाओगे, मानोगे तो मर के शमशान में नजर आओगे, जैसा कि अभी तक धरती पे हुआ है। तो अब मानने की जरूरत है। तो अनेक जानकारियां अनेक मानव के द्वारा वह परम सत्ता दे रही है, वो चाहे बलारा जी हो, चाहे मंगल जी हो, चाहे मुकेश जी हो। इस तरह से बहुत सा सब मानव अपने आप में परिपूर्ण हैं, अपूर्ण इन लोगों ने बनाया है, तो हम लोग पूर्ण दिखाई दे रहा है। तो भाई हम अपनी बातों को यहीं विराम करते हैं। सभी मानव भाई को सत्य ईमान है भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें बताई जो हम सबके जीवन में बदलाव लाने, दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जन कल्याण के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से।